गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल ERPK क्लासेज पटना। आज से हम लोग स्टार्ट करते हैं क्लास 10th का मैथ का चैप्टर बाय चैप्टर। आज हम लोग देखेंगे वास्तविक संख्याएं जो रियल नंबर है। एग्जाम में बहुत इससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। हम लोग पढ़ेंगे आज यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका पढ़ेंगे। यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका के बारे में सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि वास्तविक संख्या जो होता क्या है। वास्तविक संख्या के बारे में, वास्तविक संख्या जो होता है सबसे पहले हम लोग उसके बारे में हम लोग समझेंगे। वास्तविक संख्या जो होता है परिमेय और अपरिमेय संख्या दो प्रकार के इसमें मिलाकर बना होता है। तो हम लोग समझते हैं सबसे पहले परिमेय संख्या। तो परिमेय संख्या होता क्या था? परिमेय संख्या जो होता है क्या, परिमेय संख्या जो आपका होता है, परिमेय संख्या आपका होता क्या है? तो परिमेय संख्या जो होता है आपका कि जो P/Q के रूप में लिखा जा सकता है, जहां Q नॉट इक्वल टू 0 आपका रहेगा। परिमेय संख्या को और में जानते हैं तो सबसे पहले हम लोग को पढ़ना है कि यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका होता क्या है। तो यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका जो होता है, मेरे पास अगर दो धनात्मक पूर्णांक संख्या रहेगा, ए और बी दो धनात्मक यहाँ पर पूर्णांक संख्या है, दिए रहने पर दो ऐसे दो अद्वितीय अऋणात्मक है। अद्वितीय अऋणात्मक होना चाहिए, पूर्णांक होना चाहिए, जहाँ Q और R क्या है, विद्यमान है। तो हम लोग पढ़े क्या है यहाँ पर पढ़े ए बराबर जो होता है BQ प्लस क्या होता है, R होता है। क्या होता है? ए बराबर जो होता है BQ प्लस R होता है। और जहां पर जो R का जो वैल्यू होता है, जहां पर R का वैल्यू जो होता है आपका कितना होता है, R का वैल्यू इसमें हम लोग यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका के बारे में हम लोग समझ गए हैं कि ए बराबर जो BQ प्लस R जो होता है, ए बराबर क्या होता है BQ प्लस क्या होता है R जो होता है। जहां पर आपका R का जो वैल्यू जो बिलोंग्स करता है, कहां से कहां तक के बीच में करता है, तो R का जो वैल्यू होता है आपको 0 से लेकर B के बीच में आपको यहाँ पर से लाई करेगा। तो यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का यूज हम लोग कहाँ करते थे? यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका जो होता है इसका यूज हम लोग मसा निकालने में करते हैं। क्या चीज निकालने में करते हैं? किसी भी दो अंक का दो संख्या रहेगा उसका हम लोग मसा निकालेंगे। जैसे में कोई भी संख्या अगर रहता है, सपोर्ट डेट से मान लेते हैं कितना, अगर सपोर्ट डेट से 480 आपका संख्या है, 75 संख्या है, ये दोनों को हम लोग को मसा निकालना है। लेकिन हमको निकालना है कौन विधि से? यूक्लिड विभाजन विधि से हम लोग को निकालना है। चलिए हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन आपका क्वेश्चन रहेगा, क्वेश्चन मान लेते हैं, क्वेश्चन आपका क्या रहेगा कि 867 क्या रहेगा, 867 और 255 का HCF ज्ञात करें। HCF ज्ञात करें, वो भी आपको यूक्लिड विभाजन विधि से निकालना होगा। किससे निकालना होगा? यूक्लिड विभाजन विधि से आपको HCF ज्ञात करना होगा। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, बड़ा वाला को ये मानते हैं। क्या मानते हैं? बड़ा वाला को ए मानते हैं। तो ए बराबर आपका 867 हो गया और बी बराबर आपका क्या हो गया, 255। छोटा वाले को बी मानते हैं। क्या करते हैं, ए को बी से भाग देते हैं। सबसे पहला जो आपका चरण बाई चरण चलता है, जब तक चरण हम लोग लेते हैं तो चरण वर्ग फर्स्ट में लेके चलते हैं। कितना लेके चलते हैं? चरण 1 लेकर चलते हैं। तो चरण 1 में क्या होता है, बी को हम लोग ए को बी से भाग देते हैं। मीन्स क्या, 255 में हम लोग 867 से क्या करेंगे, भाग देंगे। कितना मराते कटेगा, देखिएगा 3 मराते यहाँ पर कट जाएगा। कितना आ जाएगा, पंक्ति आई 15, पंक्ति आई 15 1 16 और 3 दूनी 6 1 7। नीचे आ जाएगा कितना, 2 0 1, 102 आ गया। तो यहाँ पर हम लोग क्या लिखेंगे कि यूक्लिड विभाजन जो प्रमेयिका से जो यहाँ पर होता है, क्या होता है, हम लोग क्या पढ़े हैं, ए बराबर BQ प्लस R। ये क्या है, तो ए बराबर जो है भाज्य बराबर भाजक गुने भागफल जो क्या है, शेष है। तो यहाँ पर हम लोग को क्या मिला है, 867। मेरा क्वेश्चन में क्या था, 867 था। बी आपका कितना है, 255। क्यू कितना है आपका, 3 है। और प्लस में R आपका कितना है, 102 है। यही तो बात समझना, हमको शेषफल को क्या करना है, 0 लाना है। तो शेषफल क्या है, शेष नॉट इक्वल टू 0। क्या है, शेष जो है कि नॉट इक्वल टू 0। अगर शेष 0 आ गया तो हम लोग को यूक्लिड वहां से मन क्या होता है, मसा हम लोग का समाप्त हो जाता है। जब तक शेष 0 नहीं आएगा, चरण बाई चरण हम लोग को काम करते चलना है। चरण 2 में हम लोग चलते हैं। चरण 2 चलते हैं हम लोग। चरण 2 में क्या बचेंगे, शेष बचा हुआ था आपका 102 बचा हुआ था।
तो अब क्या करेंगे, 102 आपका बचा हुआ, तो 102 में हम क्या करेंगे, 255 से भाग देंगे। कितना मराते लगेगा, 2 मराते लग जाएगा, तो कितना आ जाएगा, 204, 5 1 आपका बच गया क्या, 51। उसी तरह से फिर लिख लेंगे, ए बराबर जो आपका होता है बी क्यू प्लस क्या होता है, आर होता है। आपका 255 दिया हुआ था, बी आपका कितना 102 दिया हुआ है, क्यू आपका 2 दिया हुआ है, आर आपका 51 दिया हुआ है। फिर उसी तरह से करेंगे, क्या है, शेष आपका क्या आया, नॉट इक्वल टू 0, क्या आया, शेष नॉट इक्वल टू 0। फिर क्या करेंगे हम लोग, चरण 3 चलेंगे, क्या चलेंगे, चरण 3, जब तक शेष 0 ना आए तब तक आगे बढ़ते चलना है। अब क्या करें, चरण 3 में हम लोग जाएंगे, तब 51 बचा, 51 में हम लोग क्या देंगे, चरण 3 में 102 से भाग देंगे, तो 51 दूनी कितना हो जाता है, 102 हो जाता है। ठीक है, 0 आ जाएगा कट के। यहां से फिर लिखेंगे, फिर वही पर प्रक्रिया, ए बराबर जो है बी क्यू प्लस आर, भाज बराबर जो भागफल जो शेष होता है, 102 बराबर हो जाएगा कितना, 51 इंटू 2 प्लस 0। अब यहाँ क्या लिखाएगा कि शेष आपका क्या आ गया, शेष जो आपका आ गया, शेष बराबर 0। अब लिखेंगे यहाँ पर क्या, अब आगे की प्रक्रिया समाप्त होती है, आगे की क्या लिखेंगे, प्रक्रिया समाप्त होती है, आगे की प्रक्रिया समाप्त होती है। इसलिए फिर हम लोग लिख देंगे क्या, क्यों लिखेंगे ऐसा, क्योंकि शेष बराबर आपका आ गया था 0 आ गया था, क्या आया था, शेष 0 आ गया था। 867 लिख दीजिएगा, 867 और 255 का जो HCF आ गया का HCF जो आपका है वो आपका आ गया 51, यही आपका आंसर हो गया। दूसरा क्वेश्चन इसी प्रकार से हम दूसरा क्वेश्चन, एक और क्वेश्चन देख लेते हैं, 3 वाला देखते हैं, 3 अंक वाला देखते हैं क्वेश्चन, 2 अंक या 3 अंक, तो हमको 2 ही अंक लेके चलना है। दूसरा क्वेश्चन अगर रहता है 156, 221, 364 का HCF ज्ञात करना है, HCF ज्ञात करना, किस विधि से ज्ञात करना है, तो यूक्लिड विभाजन परमेयिका से, यूक्लिड विभाजन परमेयिका से हम लोग को ज्ञात करना है। तो उसी प्रकार से हम लोग क्या करेंगे, हम जो मेरे पास अंक 3 गो है, 3 अंक है, कितना कितना है, 156 है, 221 है, 364 है। आप कोई भी 2 अंक को लेकर चल सकते हैं इसमें, ये नहीं कि ये वाला लेंगे तो ये वाला लेंगे, ऐसा नहीं है, ये वाला ले सकते हैं, ये भी ले सकते हैं। कोई भी अंक को ले लेते हैं, ये बड़ा वाला अंक को लेते हैं, ये बराबर सपोज डेट से हम ले लेते हैं कितना, 221 ले लेते हैं, ठीक है। बी बराबर कितना लेते हैं, 156 लेते हैं। फिर से हम लोग क्या जानते हैं, चरण बाई चलना है, चरण करके चलना है। तो चरण 1 में हम लोग चलते हैं, चरण 1 में क्या है कि ए को बी से भाग देते हैं, क्या करेंगे, 156 में हम लोग 221 से सबसे पहले भाग देंगे, तो कितना मराते कटेगा, 1 मराते, 156, 11 में से 6 तो 5 हो जाएगा, 11 में से जो होगा 5 का 6 बच जाएगा, आपका क्या आ जाएगा, 65। तो इसी प्रकार से हम पढ़े हैं क्या यहाँ पर, ए बराबर बी क्यू प्लस आर। आप नहीं तो फिर लिख सकते यूक्लिड विभाजन परमेयिका से भाज और भाजक गुणे भागफल जोड़ से, लेकिन आपको ए लिखना, ए बराबर बी क्यू प्लस आर लिखे हैं। ए आपका कितना है, 221 दिया हुआ है, बी आपका 156 दिया हुआ है, क्यू आपका 1 है, आर जो है आपका 65। मेरा काम क्या है कि आर को 0 करना, लेकिन आर यहाँ पर 0 नहीं है, लिखेंगे शेष नॉट इक्वल टू 0, शेष नॉट इक्वल टू 0। इसलिए अब हम क्या करेंगे, 65 में 156 को 65 से अब भाग देंगे, क्या देंगे, भाग देंगे। तो उसी में हम चलेंगे क्या, चरण 2 में चलेंगे, कितना में चलेंगे, चरण 2 में चलेंगे। चरण 2 में हम लोग चलेंगे तो 65 में कितना से भाग देंगे हम लोग, 156 से, 156 से देंगे, तो कितना बात है, 65 दूनी कितना हो जाएगा, 65 दूनी हो जाएगा 130 हो जाएगा, 6 5 2 बच जाएगा। तो यहाँ पर आ गया कितना आपका, 26 आ गया, कितना आ गया, 26 आ गया, 26 आ गया। इसी प्रकार से क्या होगा, यहाँ पर फिर लिखेंगे यूक्लिड विभाजन परमेयिका से, यूक्लिड विभाजन परमेयिका से लिख सकते हैं। यहाँ पर डायरेक्ट आप लिख दीजिए 156 बराबर 65 इंटू 2 प्लस क्या 26। फिर लिखेंगे क्या, इस शेष नॉट इक्वल टू 0, शेष नॉट इक्वल टू 0। फिर क्या करेंगे, 65 में 126 से, फिर 65 में 26 से भाग देंगे, कौन सा चरण में देंगे, चरण 3 में देंगे, क्या में देंगे, चरण 3 में स्टार्ट करेंगे। 26 में क्या करेंगे, 65 से भाग देंगे,
26 दूनी कितना होता है 52 होता है, घट जाएगा 3 हो जाएगा 1 हो जाएगा, आपका आ गया 13 आ गया। फिर क्या हुआ, फिर लिखेंगे उसी प्रकार से यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से, क्या लिखेंगे यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से, फिर उसी प्रकार लिखेंगे 65 बराबर 26 इंटू 2 प्लस कितना लिखेंगे 13। फिर लिखेंगे यहाँ पर शेष जो आपका है क्या नॉट इक्वल टू 0, मेरा काम है शेष को 0 लाना, शेष यहाँ पर 0 नहीं आया, शेष नॉट इक्वल टू 0। फिर लिखेंगे क्या, अब क्या करेंगे 13 को 26 से भाग देंगे, तो हम लोग का स्टार्ट हो जाएगा चरण 4 हो जाएगा, कितना हो जाएगा चरण 4। चरण 4 में हम लोग चलते हैं, चरण 4 में क्या करेंगे 13 में 26 से हम लोग भाग देते हैं, 13 दूनी 26, आपका आ गया 0 आ गया, कट के 0 आ गया। तो अब लिखेंगे फिर यहाँ पर लिख देते हैं यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से, क्या लिखेंगे यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से, क्या लिखेंगे यहाँ पर 26 बराबर 13 इंटू 2 प्लस क्या होगा 0, लिखेंगे क्या शेष बराबर 0। अब आगे की क्रिया क्या होती है, अब आगे की क्रिया क्या होती है समाप्त होती है, अतः अब आगे की क्रिया समाप्त होती है, यहां तक तो हम लोग कर लेंगे, शेष बराबर 0 हो जाएगा। तो फिर एचसीएफ जो हम लोग निकाल चुके हैं, एचसीएफ कितना का निकाले 221 का निकाल लिए, 156 का निकाल चुके हैं, तो कितना आ गया 13 आ गया। लेकिन मेरे पास 2 डिजिट का भी निकाले, 3 डिजिट मेरे पास था, 1 डिजिट बचा हुआ है, तो आपका 364 बचा हुआ था 364, और जो ए निकाले हैं जो 2 अंक का भी निकाले 13 आ गया, इसका दोनों को मिलाकर अब इनसे एचसीएफ निकालेंगे, 364 और 13 का एचसीएफ। समझ में आ गया होगा कि जो एचसीएफ 2 अंक का जो निकाले हम तो 13 आया, अब उसके साथ इसको हम निकालेंगे। तो कैसे निकालेंगे, आपको क्या है अंक दिया हुआ है 364 है और 13 है, फिर इसी प्रकार से करेंगे, ए बराबर क्या है 364 है, बी बराबर कितना है 13 है, ठीक है, बी बराबर 13 है। तो उसी प्रकार से हम लोग चरण 4 चल गए हैं, फिर चरण 5 चलेंगे, क्या चलेंगे चरण 5 में हम लोग जा सकते हैं, फिर से भाग देंगे कि ए को बी से भाग देने पर ऐसे करके फिर देंगे कितना 13 में 364 से भाग देंगे, 13 दूनी कितना हो जाएगा 26 हो जाएगा, 0 1 4, 13 8 कितना हो जाएगा 74 से 104 हो जाता है, आपका 0 आ जाएगा। फिर लिखेंगे यहाँ पर क्या लिखेंगे यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से क्या लिखेंगे 364 बराबर 13 इंटू 28 प्लस क्या होगा 0, क्या लिखेंगे यहाँ पर शेष बराबर जो है आपका 0 आ गया। अब लिखेंगे अब आगे की क्या लिखेंगे क्रिया समाप्त होती है, आगे की क्रिया समाप्त होती है। अब आगे की क्रिया समाप्त होती है तो हम लोग अब पूर्ण रूप से हम निकाल चुके हैं कि एचसीएफ जो इसका निकाले हम लोग कितना निकाले, एचसीएफ जो निकाले कितना का 364 और 13 का एचसीएफ हम लोग निकाल चुके हैं, कितना आया 13 आ गया। इसी प्रकार जो हो गया 156 221 और 364 का एचसीएफ जिसको क्या बोलते हैं मौसम बोलते हैं, उसी कितना आ गया आपका 13 आपका आंसर हो गया। हम आशा करते हैं कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। ये आपका पार्ट 1 वीडियो था, पार्ट 2 वीडियो जो है कि जल्द ही अपलोड किया जाएगा। नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिएगा।